हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू मैक्सिमम इम्पैक्ट। मेरा नाम है उत्कर्ष भार्गव और मैं हूं एक एंटरप्रेन्योर, एक बिजनेस कोच और एक डे ट्रेडर। देखिए, बहुत समय हो गया है, मैं जानता हूं मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना नहीं पाया बिजनेस के ऊपर या किसी भी सेल्स के ऊपर या एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर, बट उसका एक कारण है। जब से लॉकडाउन खुला है, कोरोना अभी भी है पर फिर भी बिजनेसेस ओपन हो गए हैं, थोड़ा सा इकोनॉमी नॉर्मल हो रही है, रिवाइव हो रही है, तब से मुझे भी मेरे बिजनेसेस को नॉर्मल करने के लिए कुछ ऐसे स्ट्रैटेजिक चेंजेस करने थे जिसमें मेरा काफ़ी टाइम कंज्यूम हुआ। मुझे कुछ ट्रैवल भी करना पड़ा और कुछ एक नए बिजनेस डोमेन को भी मैं ट्राई करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि है मेटल स्क्रैप बिजनेस। इस बारे में मैं आपसे बाद में बात करूँगा। फिलहाल ये वीडियो एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि इस वीडियो से हम एक नई शुरुआत करने वाले हैं। हम एक नई शुरुआत करने वाले हैं एक ऐसी चीज की जिससे कि आप डे टू डे बेसिस पे कुछ साइड इनकम जनरेट कर सकते हैं। पर आपको एक बात मैं पहले बता दूं, जो भी चीज मैं आपको बताने वाला हूं उसको ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा साइड इनकम आपके लिए साबित हो सकता है। मैं बात कर रहा हूं स्टॉक मार्केट की। स्टॉक मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग करके आप अपने आप के लिए एक अच्छी खासी साइड इनकम जनरेट कर सकते हैं, पर उसकी 2-3 बेसिक कंडीशंस हैं। सबसे बेसिक कंडीशन यह है कि आपको बहुत डिसिप्लिन के साथ स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करनी होगी, स्पेशली इंट्राडे ट्रेडिंग। जब हम वैल्यू इन्वेस्टिंग की बात करते हैं ना, जब हम लॉन्ग टर्म स्टॉक मार्केट में अपने पैसे को इन्वेस्ट करने की बात करते हैं, दैट इज स्टिल अ सेफर ऑप्शन टू इन्वेस्ट योर मनी। बट जब हम इंट्राडे की बात करते हैं तो इंट्राडे थोड़ा सा रिस्की होता है, जहां हाई रिस्क और बहुत अच्छे खासे हाई रिवॉर्ड्स भी होते हैं। तो आप रिवॉर्ड्स का फायदा कैसे उठा सकते हैं, आप हर रोज पैसा कैसे बना सकते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के साथ, ये हम इस वीडियो से शुरू करने वाले हैं। मैं आपको कोशिश करके हर रोज हर शाम को अपनी निफ्टी और बैंक निफ्टी जो इंडेक्स हैं उनकी एनालिसिस दूंगा। मैं ये बताऊंगा कि मैंने कैसे ट्रेड किया, आज मुझे क्या फायदा या क्या नुकसान हुआ, और कल की क्या एक्सपेक्टेशन है मार्केट की। जैसे कि आज फ्राइडे है तो मार्केट की मंडे की क्या एक्सपेक्टेशन है, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। और हम आज की एनालिसिस भी करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही इंडेक्स की। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपको बेसिक बताई है वो ये है कि आपको डिसिप्लिन के साथ ट्रेडिंग करनी होगी, आपको आपके स्टॉप लॉसेस का ध्यान रखना होगा, आपको आपके टारगेट्स का ध्यान रखना होगा, आपको आपके रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो का ध्यान रखना होगा, और उसके बाद ही आप ट्रेडिंग करें। और एक बात और ध्यान से सुन लें प्लीज, बिना प्रॉपर नॉलेज लिए, बिना किसी प्रॉपर स्टडी के ट्रेडिंग ना करें। पहले कुछ दिन पेपर ट्रेड करिए। अगर आपको पेपर ट्रेडिंग ना पता हो तो उसको समझिए क्या होता है। पेपर ट्रेडिंग का मतलब होता है कि आप सिर्फ मार्केट स्टडी कर रहे हैं, आप पेपर पे ट्रेडिंग कर रहे हैं और ये देख रहे हैं कि जो आपने एस्टिमेट किया था, क्या आपको आपके उस एस्टिमेट के डायरेक्शन में मार्केट गया है, उस हिसाब से आपको क्या रिवॉर्ड्स मिले हैं या आपने क्या लूज किया है। इस तरीके से आप एक अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और मेरे ही जैसे और भी बहुत से लोग होंगे यूट्यूब पे जो आपको इंट्राडे या डे ट्रेडिंग के बारे में या स्टॉक मार्केट के बारे में अच्छी खासी जानकारी दे सकते होंगे। मैं चाहूंगा कि आप मुझे भी सुने और जितने ज्यादा लोगों को हो सके सुने, एनालिसिस करें और देखें कि कैसे इंट्राडे में ट्रेडिंग करी जाती है, कैसे ऑप्शन बाइंग करी जाती है, कैसे ऑप्शन सेलिंग करी जाती है और कैसे आप हर रोज थोड़ी सी साइड इनकम खुद के लिए जनरेट कर सकते हैं। अब अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो और आप चाहते हैं कि मैं हर रोज आपके लिए इंट्राडे ट्रेडिंग के ऊपर वीडियो बनाऊं और आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी जो हमारे बहुत तगड़े इंडेक्स हैं उनकी एनालिसिस दूं और प्रिडिक्शन दूं या एक एक्सपेक्टेशन बताऊं कि आगे क्या होने वाला है, तो इस चैनल को मैक्सिमम इम्पैक्ट को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और शेयर कर लीजिए इस चैनल को, इस वीडियो को उन सभी ट्रेडर भाइयों के साथ, ट्रेडर बहनों के साथ जो लोग डे ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं। I would really want you to subscribe to this channel so that you can generate a simple side income for yourself. Now, एक चीज और क्लियर कर दूं मैं आपको आगे बढ़ने से पहले कि मैं जो भी वीडियोस बना रहा हूं उसमें मैं आपको मेरी एनालिसिस बता रहा हूं। मैं आपको कोई भी ऑप्शन बाइंग या सेलिंग के कॉल्स नहीं देने वाला हूं और आज नहीं, कभी भी नहीं देने वाला हूं। क्योंकि जो भी आपको मार्केट में ये बोलते हैं कि हम ऑप्शन बाइंग के कॉल्स देते हैं, ऑप्शन सेलिंग के कॉल्स देते हैं, हम स्टॉक के कॉल्स देते हैं, यार देखो, कोई भी ना गारंटी के साथ बोल नहीं सकता कि मार्केट कहां जाएगा। हम सिर्फ टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस के बेस पे या प्राइस एक्शन थ्योरी के बेस पे ये देख सकते हैं, ये एस्टिमेट लगा सकते हैं कि मार्केट की फिलहाल क्या कंडीशन है और आगे क्या होने के चांसेस हैं। ठीक है, एक बात ये समझ लीजिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये समझ लीजिए कि मार्केट से कभी भी अटैच मत होइएगा। अटैच होने का मतलब है कि अगर मैंने डिसाइड कर लिया कि आज मार्केट ऊपर जाना चाहिए यार, तो मैं दिन भर उसी थॉट के साथ एक बैठ गया कि नहीं मार्केट ऊपर जाना चाहिए, ऊपर जाना चाहिए, और उस चक्कर में मैं अपना पूरा पैसा खो दूंगा। या फिर मार्केट नीचे जाने का एक थॉट मैं अपने मन में लेके बैठ गया और मैं पुट ऑप्शन लेके उसमें पैसा लगाने लगा, या मैं कॉल्स को शॉर्ट करने बैठ गया।
यार जरूरी नहीं है मार्केट आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से जाए, आपको ये समझना होगा मार्केट को, जो मार्केट चलता है मार्केट के बड़े शेकर्स और मूवर्स की वजह से। कौन है शेकर्स और मूवर्स? दीज आर द बिग इंस्टीट्यूशंस, जिनको हम बिगर हैंड्स कहते हैं, जिनको हम फॉरेन इंस्टीट्यूशंस कहते हैं या डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस कहते हैं, जो रोज के रोज 2, 2.5, 3, 4 हजार करोड़ का मनी पंप इन करते हैं और अपने हिसाब से मार्केट को चलाते हैं। उनको जिस डायरेक्शन में ले जाना है उस डायरेक्शन में ले जाते हैं। आप और हम जैसे लोग एक रिटेल ट्रेडर होने के नाते मार्केट में पैसा बनाने के लिए सिर्फ एक चीज कर सकते हैं, और वो है इन इंस्टीट्यूशंस का डायरेक्शन समझना। ये जिस भी डायरेक्शन में जा रहे हो ना मेरे दोस्त, बहती गंगा में हाथ धो लो, उनके डायरेक्शन में जाके खड़े हो जाओ और कुछ पैसा खुद के लिए बना लो। अगर आप ये सोचेंगे कि मैं 1 करोड़ रुपए लगा के और अपने हिसाब से मार्केट चला सकता हूं, तो भूल जाओ। मार्केट में रोज हजारों करोड़ों की ट्रेडिंग होती है, आपके 1 करोड़ कहां गायब हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आपको डेटा के थ्रू यह समझना होगा कि मार्केट की डायरेक्शन किस तरफ होने के चांसेस हैं, और आपको अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखते हुए उस तरफ अपना पैसा लगाना होगा। तो चलिए अपन आज की शुरुआत करते हैं। आज तारीख है 11 दिसंबर, और हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि आज निफ्टी और बैंक निफ्टी इंडेक्स में हुआ क्या, या जो गिरावट आई क्या वो क्रैश था, या वो सिर्फ एक करेक्शन या प्रॉफिट बुकिंग थी, या क्या था क्या, और मंडे की क्या एक्सपेक्टेशन है। ओके, तो लेट्स बिगिन। ओके, सो सबसे पहले हम एक बेसिक बात से शुरू करते हैं। मार्केट्स अपने ऑल टाइम हाई पे खुले थे, जो कि आजकल पिछले हफ्ते भर से देखने को मिल रहा है। रोज मार्केट एक नया हाई बनाता है, कहीं ऊपर ही खुलता है, और उस वक्त निफ्टी फ्यूचर्स जो थे वो तकरीबन 13,599 13,599 पे ट्रेड कर रहे थे। दैट वाज वेरी गुड। बट ये बात थी फर्स्ट ट्रेडिंग सेशन की, जहां पे थोड़ी सी वोलेटिलिटी थी मार्केट में। पर सेकंड ट्रेडिंग सेशन में, जहां पे यूरोपियन मार्केट खुलने के बाद यूरोपियन मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव नोट पे खुले, और उस मूवमेंट पे क्या हुआ कि निफ्टी 150 पॉइंट से ज्यादा गिर गया, निफ्टी 150 पॉइंट से ज्यादा नीचे गिर गया। ये आप देख सकते हैं, निफ्टी 50 का इंडेक्स है। निफ्टी तकरीबन 13,580 के आसपास चल रहा था आज सुबह, और वहां से निफ्टी गिर के पहुंचा सीधे 13,400। ऐसा क्यों हुआ इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। ऐसा आज हुआ और ऐसा क्यों हुआ इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा बैंक निफ्टी इंडेक्स भी काफी गिरा। बैंक निफ्टी इंडेक्स को भी हम देख लेते हैं। बैंक निफ्टी इंडेक्स की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी इंडेक्स को आप देखेंगे, तकरीबन आज बैंक निफ्टी इंडेक्स ने फिर एक अपना पिछले कुछ दिनों का हाई टच किया। इट्स नॉट ऑल टाइम हाई, बट हाँ पिछले कुछ दिनों का हाई ये था 30,800, और वहां से गिर के इंडेक्स पहुंचा सीधे 30,300 पे, पर वहां से रिट्रेस हो गया। तो ये सब क्यों हुआ इसको हम अभी प्रॉपर्ली समझने की कोशिश करते हैं, और मंडे को क्या होने वाला है इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे थोड़ी सी देर में। ठीक है, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है क्योंकि इस वीडियो से मैंने शुरुआत करी है निफ्टी और बैंक निफ्टी एनालिसिस के लिए आपके लिए। अगली बार से हम शॉर्ट में सिर्फ क्विक एनालिसिस करेंगे और ये समझेंगे कि आगे क्या स्कोप है मार्केट का, नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में क्या स्कोप है मार्केट का। तो चलिए अभी हम पहले ये समझ लेते हैं कि क्या हुआ सुबह सुबह, इतना इंडेक्स गिरा क्यों। ठीक है, तो एक बात आप समझ लीजिए, ये सिंपल प्रॉफिट बुकिंग थी। ऐसा कोई मेजर क्रैश नहीं आ गया है, कोरोना जैसी कोई बड़ी खबर दोबारा नहीं आ जाएगी तुरंत में। एक सिंपल प्रॉफिट बुकिंग थी ये, और ये प्रॉफिट बुकिंग इसीलिए भी हो रही है क्योंकि जो हमारे इंडेक्स है, निफ्टी इंडेक्स है, वो अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, और हर नए दिन के साथ वो अपना एक नया रेजिस्टेंस ब्रेक करता चला जा रहा है। ठीक है, तो एक बात ये समझने की है। तो फर्स्ट ट्रेडिंग सेशन के बाद जैसे ही हमारा इंडेक्स गिरा और यहां तक हम देख सकते हैं 13,400 को टच किया, वहां से FIIs जो हमारे फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने बहुत तगड़ी रिकवरी दी हमको, और सीधे इस इंडेक्स को रिकवर करके वापस तकरीबन 13,500 तक पहुंचा दिया। तो ये एक राहत की बात है उन लोगों के लिए जो कॉल ऑप्शन लेके बैठे हैं, या जो पुट शॉर्ट करके बैठे हैं, या जो बुल्स हैं हमारे, उनके लिए एक राहत की बात है कि इतना घबराने की जरूरत नहीं है, मार्केट यहां से क्रैश नहीं होने वाला है। एक चीज, ठीक है। दूसरी चीज, अब हम ये समझते हैं कि इंडेक्स की एक ब्रॉडर ट्रेडिंग रेंज क्या है इस समय। निफ्टी इंडेक्स की ब्रॉडर ट्रेडिंग रेंज इस समय क्या है, हम ये समझने की कोशिश करते हैं। तो आपको ऑप्शन चेन डेटा अगर आप एनालाइज करेंगे, ऑप्शन चेन डेटा, जब भी हम डेटा की बात करते हैं, देखिए मैं बहुत बड़ा फैन नहीं हूं इंडिकेटर्स का, आपको मैं आज ही क्लियर कर देता हूं, मैं इंडिकेटर्स का बहुत बड़ा फैन नहीं हूं। मैं इंडिकेटर्स को एज अ सपोर्ट यूज करता हूं, MACD हुआ या VWAP हुआ, कोई भी इंडिकेटर हो मैं उसको एज अ सपोर्ट यूज करता हूं। और एक अच्छा इंडिकेटर है पाइवट पॉइंट्स। पाइवट पॉइंट्स बेसिकली आपका रेजिस्टेंस और सपोर्ट को दिखाता है। तो
उसको हम देखने के लिए वैसे भी ऑप्शन चेन की स्टडी करना प्रेफर करते हैं। और मल्टी स्ट्राइक ओआई जो है, मल्टी स्ट्राइक ओपन इंटरेस्ट जो है, उसको हम कंटिन्यूसली मॉनिटर करते हैं कि दिन भर में हो क्या रहा है। उससे हमें ये समझ में आता है कि आखिर नेट मार्केट डायरेक्शन आज के लिए या एक ब्रॉडर टर्म्स में वीक के लिए या मंथ के लिए क्या हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन चेन की अगर हम बात करें, ऑप्शन चेन डेटा की अगर हम स्टडी देखें, तो यहां पे हमको ये समझ में आता है कि निफ्टी की एक जो ब्रॉडर ट्रेडिंग रेंज है, ठीक है, ब्रॉडर ट्रेडिंग रेंज है, वो है तकरीबन अभी के लिए 30,000, आप मान के चलिए 30,550 से लेके और 30,400 के बीच में। ठीक है, और यही हमको पिछले कई दिनों से बार बार देखने मिल रहा है कि हमारा जो निफ्टी का इंडेक्स है वो 30,400 पे एक अच्छा सपोर्ट लेके वापस रिट्रेस करता है, फिर सपोर्ट लेता है, फिर रिट्रेस करता है, फिर सपोर्ट लेता है, फिर रिट्रेस करता है। और आज एक थोड़ी ठीक ठाक छोटी सी गैप अप ओपनिंग मिली, वहां से उसने ऊपर अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की कोशिश करी जो है 30,550 पे, पर वो ब्रेक नहीं कर पाया। और थोड़ा सा इस मूवमेंट पे हो सकता है कई लोगों ने पुट शॉर्ट कर दिया हो या कॉल ऑप्शन ले लिया हो, तो ये एक फेल्ड ब्रेकआउट निकला है, यहाँ पे ब्रेकआउट सक्सेसफुल नहीं हो पाया और इंडेक्स वापस वहां से रिट्रेस होके नीचे गिर गया और नीचे उसने अपना सपोर्ट लिया 30,400 पे। ठीक है, वहां से अच्छी खासी बाइंग आई इंडेक्स में, अच्छा खासा बुल रन मिली हमको देखने को। एंड होते होते इंडेक्स ने सपोर्ट लेके वापस 30,500 के अपने टारगेट को अचीव किया। ठीक है, तो अब निफ्टी इंडेक्स के लिए हम ये बोल सकते हैं कि हमारी जो ब्रॉडर ट्रेडिंग रेंज रहेगी मंडे के लिए, ठीक है, मंडे की मैं बात करूंगा अभी, उसको हम सेफली बोल सकते हैं कि वो तकरीबन रहेगी 30,400, जो कि एक अच्छा सपोर्ट है निफ्टी के लिए। ठीक है, दिस 13,400 13,400 एक अच्छा सपोर्ट है निफ्टी के लिए। तो 13,400 से लेके आप देख सकते हैं 13,400 पे पुट ऑप्शन में अच्छा ओपन इंटरेस्ट है, तो 13,400 से लेके आप अगर हायर साइड पे देखेंगे वो तकरीबन 13,650 तक मैं कहूंगा कि एक आपको, या 13,000 हो सकता है 13,700 750 तक भी आपको एक ट्रेडिंग रेंज देखने मिल जाए। बट स्ट्रेटजी हमारी यही रहेगी, वील वेट एंड सी कि हमें कहां पे डिप मिल रहा है मंडे के दिन। वील वेट फॉर द इंडेक्स टू कम डाउन अगेन, वील वेट कि कब इंडेक्स अपने सपोर्ट को छूता है जो कि 13,400 के आसपास है, और वहां से इंडेक्स वापस ऊपर जाने की कोशिश करेगा और उस मूवमेंट पे हम पैसा बना सकते हैं। ठीक है, तो उस दिन के लिए, मंडे के लिए मैं आपको कहूंगा कि आप डिप्स का वेट करें और फिर उसके बाद अपने कॉल ऑप्शंस को लें या फिर पुट को शॉर्ट करें। बट अगर ब्रॉडर टर्म्स में एक बात करें हम, ठीक है, ब्रॉडर टर्म्स में हम बात करने की कोशिश करते हैं, तो निफ्टी 50 का इंडेक्स जो है उसका जो RSI है वो अभी भी 60 के ऊपर है। I'll say it's still bullish। तो मैं बिल्कुल आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप कॉल शॉर्ट करके बैठ जाएं इस मूवमेंट पे या फिर बहुत सारा पुट ऑप्शन खरीद के बैठ जाएं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहूंगा मैं। इनफैक्ट मैं चाहूंगा कि आप हर डिप पे कॉल्स को बाय करते चले जाएं या फिर पुट्स को शॉर्ट करते चले जाएं, तो उसमें आपके चांसेस ज्यादा हैं। और हो सके तो मंथली ऑप्शन पे ट्रेड करिए, मतलब दिसंबर सीरीज के ऑप्शन पे ट्रेड करिए इंस्टेड ऑफ वीकली ऑप्शंस, अगर आप सेफ ट्रेडर हैं तो, और उसमें हो सकता है आपको अच्छे प्रॉफिट्स देखने को मिले। सो दिस वाज वन थिंग अबाउट निफ्टी। हाँ, अगर एक ब्रॉडर ट्रेडिंग रेंज की हम बात करें निफ्टी के लिए कि इस दिसंबर सीरीज में हमको क्या देखने मिल सकता है, तो 13,200 से 13,800 तक जो कि हमारे मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन्स हैं, वहां तक का आपको एक ट्रेडिंग रेंज देखने को मिल सकता है निफ्टी के अंदर। ये देखिए आप 13,200 पे एक बहुत अच्छा सपोर्ट है, 13,000 इनफैक्ट 300 पे भी एक बहुत अच्छा सपोर्ट है, और वहां से 13,800 जो है यहाँ पे एक बहुत तगड़ा, 13,700 से 800 की रेंज में एक बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस जोन है, जहां की आपको रेजिस्टेंस निफ्टी को फेस करना पड़ सकता है और वहां से इंडेक्स वापस गिर सकता है। ठीक है, सो दिस इज योर ट्रेडिंग जोन फॉर मंडे, 13,400 टू 13,600 और 650। अगर ये रेजिस्टेंस जो हमारा 13,550 का रेजिस्टेंस अभी हमको दिख रहा है, जो कि फेल्ड ब्रेकआउट मिला हमको यहाँ पे, अगर वो ब्रेक होता है तो वी कैन से दैट इंडेक्स विल मूव टिल 13,600, दैट इज ऑलमोस्ट टिल लाइक दिस प्लेस। ओके, सो उस दिन के लिए हम ये हमारी एक ट्रेडिंग रेंज रहेगी। कूल, सो ये बात हो गई हमारे निफ्टी 50 इंडेक्स की। अब हम देखते हैं बैंक निफ्टी में एक्चुअली क्या हुआ। ठीक है, बैंक निफ्टी में देखिए, बैंक निफ्टी जो है ना वो एक ऐसा सेक्टर है जो हमारे निफ्टी 50 इंडेक्स का एक बहुत मेजर पार्ट
लेता है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी इंडेक्स के मूवमेंट के हिसाब से काफी मूवमेंट डिपेंड हो जाता है निफ्टी का, ठीक है। बैंक निफ्टी को भी हम समझने की कोशिश करते हैं। बैंक निफ्टी भी यही हुआ। बैंक निफ्टी की जो एक ब्रॉडर ट्रेडिंग रेंज है वो है तकरीबन 30,800 से लेके 30,400 के बीच में, और आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से 9 दिसंबर को भी यही हुआ कि इंडेक्स 30,800 टच किया और वहां से बहुत अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग हमको देखने को मिली। लगातार नीचे जाता रहा और फिर 30,400 पे एक अच्छा सपोर्ट होने के कारण इंडेक्स वापस लौट के आया, ऊपर गया। उसके बाद फिर अगर अपन आज देखें तो 11 दिसंबर को भी यही चीज हुई, 30,800 को इंडेक्स सक्सेसफुली ब्रेक नहीं कर पाया, ठीक है, और वापस नीचे की ओर आ गया। उसके बाद 30,400 पे फिर सपोर्ट लिया, अब इंडेक्स फिर भागने को तैयार है 30,800 की तरफ। इंडेक्स बार बार कोशिश कर रहा है 30,800 के रेजिस्टेंस को तोड़ने की, और हो सकता है तोड़ भी दे, पर ये दिसंबर सीरीज में कभी हो सकता है। दिसंबर सीरीज में अगर हम एक ब्रॉडर टर्म्स में बात करें कि इंडेक्स ने, बैंक निफ्टी इंडेक्स किस तरीके से परफॉर्म कर सकता है, तो ब्रॉडर टर्म्स में हम ये सेफली कह सकते हैं कि हमारा जो मेजर सपोर्ट है वो 30,000 पे बहुत अच्छा, बहुत तगड़ा, आप देख सकते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यहां से इंडेक्स नीचे गिर जाए इसके चांसेस बहुत कम हैं। और अगर आप ऊपर बात करें तो 31,000 एक बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस है, आप देख सकते हैं 31,000 एक बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस है। तो इंडेक्स यहां से ऊपर अभी दिसंबर सीरीज के अंदर क्रॉस कर जाए इसके भी चांसेस थोड़े से कम है, ठीक है। बहुत मुश्किल होगी इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करने में इंडेक्स को। तो आप अगर पूरे दिसंबर सीरीज की बात करें तो योर ब्रॉडर ट्रेडिंग रेंज फॉर दिसंबर सीरीज वुड बी दिस थिंग, लाइक 31,000 would be your upper side of Bank Nifty, and the lower side of Bank Nifty would be I think 30,100 to 30,200 would be, I can say safely that this would be the lower side of Bank Nifty। आप इस ब्रॉडर रेंज के बीच में आप कहीं पे ट्रेडिंग देख सकते हैं बैंक निफ्टी में। मंडे को क्या होगा अगर हम इस चीज की बात करें तो मंडे को हो सकता है कि बैंक निफ्टी इंडेक्स वापस 30,800 के लेवल्स को टेस्ट करने की कोशिश करे। एंड इफ दिस हैपेंस, we'll have to wait and watch if this happens। अगर 13,800 को सक्सेसफुली ब्रेक आउट कर देता है बैंक निफ्टी तो हम फिर एक अपनी लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं और एक्सपेक्ट कर सकते हैं इंडेक्स को 100-200 पॉइंट ऊपर चला जाए, मतलब 900 तक तो जा ही सकता है एटलीस्ट, तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट 30,800 इज अ टफ रेजिस्टेंस फॉर बैंक निफ्टी एज ऑफ नाउ फॉर एटलीस्ट नेक्स्ट वीक सीरीज, ओके। एंड लोअर साइड में 30,400 इज अ okay support। I'll not say कि it's a great support। 30,200 is still a good support, but 30,400 is okay support। अगर आता भी है इंडेक्स नीचे तो यहां से वापस रिट्रेस कर सकता है। तो हमारी बैंक निफ्टी इंडेक्स के लिए जो मंडे की प्लानिंग रहेगी वो यही रहेगी कि 30,400 से 30,800 की ट्रेडिंग रेंज के बीच में बाय ऑन डिप्स स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करें ताकि सक्सेसफुली आप लोग इंट्राडे में पैसा कमा सकें, ठीक है। तो ये हो गई हमारे इंडेक्सेस की बात, एंड आई होप आपको इस वीडियो से थोड़ा सा हेल्प मिली होगी समझने में कि नेक्स्ट अब क्या होने वाला है मंडे को इन मेजर इंडेक्सेस के अंदर। और आप लोगों के हेल्प के लिए, आप लोगों के सपोर्ट के लिए मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया है। ये टेलीग्राम ग्रुप बिल्कुल भी इसकी तरह नहीं है। मैं यहाँ पे कोई कॉल्स नहीं दूंगा कि क्या आप ले लो, क्या बेच दो, क्या खरीद लो, मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा। मैं सिर्फ आपको ये जो वीडियोस मैं बना रहा हूँ ये वीडियोस आपको रेगुलरली वहां मिलेंगे, प्लस मार्केट में क्या नई खबर है या कौन सी ऐसी न्यूज है जो मार्केट को शेक कर सकती है, इस तरीके की रेगुलर डे टू डे अपडेट्स, इंट्राडे अपडेट्स, ये मैं आपको वहां लगातार देता रहूंगा। मार्केट की ट्रेडिंग रेंज में आपको उस टेलीग्राम चैनल पे लगातार बताता रहूंगा। इस टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, तो इसको जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को मिस मत करिएगा। क्योंकि अगर आप वाकई में मार्केट में ट्रेड करके रोज ठीक ठाक पैसा जनरेट करना चाहते हैं ना, तो आप ये इजीली कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने अपना ट्रेडिंग अकाउंट नहीं खोला हो तो ZERODHA एक अच्छा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, एक अच्छा ब्रोकर है। ZERODHA में फ्री अकाउंट खोलने के लिए आपके लिए मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। आप ZERODHA पे अपना फ्री डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं ताकि आप इंट्राडे ट्रेडिंग चालू कर सकें। आई विल अगेन से ये सारी चीजें, ये मेरा एनालिसिस है और हो सकता है मेरी एनालिसिस गलत हो, बट फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा अच्छी एनालिसिस आपके लिए लेकर आऊं। और आई होप कि मंडे के दिन आप ट्रेड करेंगे और आपको उस ट्रेड में इस बाय ऑन डिप्स स्ट्रैटेजी के साथ कुछ फायदा देखने को मिलेगा। ओके, सो लेट्स सी मंडे को क्या होता है। मंडे को शाम को फिर मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आऊंगा। मैं अपनी खुद की ट्रेड्स भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा मंडे को। आज तो मैंने कोई ट्रेड किया नहीं, तो मैं कुछ शेयर नहीं कर रहा हूँ। मंडे को मैं फिर ट्रेड का आपको शेयर करूंगा कि क्या हुआ, कैसे प्रॉफिट आया है, लॉस आया है, जो भी हुआ मैं आपको शेयर करूंगा। सो ऑल द बेस्ट एंड
अभी 2 दिन का टाइम है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, चैनल को और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मैक्सिमम इम्पैक्ट को, ताकि आपको हर रोज ये वीडियो देखने को मिल जाए। इसको शेयर भी कर दीजिए, मोटिवेट करिए लोगों को थोड़ा सा एक साइड इनकम जनरेट करने के लिए, पर डिसिप्लिन के साथ, अपने स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस और टारगेट्स के साथ, ठीक है। डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, तभी आप इंट्राडे में जीत सकते हैं। ओके, सो आई होप टू सी यू ऑन मंडे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।